हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैक हिमाचल। आज हम देखने वाले हैं एचएएस मेंस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि 2018 से लेकर 2020 तक पूछे गए हैं हिमाचल की पॉलिटी से। वैसे हमने पिछले 2 सेशंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हमने कवर अप नहीं किए थे, तो उनको कवर अप हम आज करने की कोशिश करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस है ये हमें 4 मार्कर के देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से क्या देखने को आ रहा है कि ये जो 8 मार्कर है वो हमें GS2 में हिमाचल का देखने को नहीं मिल रहा है। या तो 4 मार्कर हमें देखने को मिलेंगे या फिर 20 मार्कर। ठीक है, 20 मार्कर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल का। तो पिछले कल हमने जो 20 मार्कर है पिछले 3 इयर्स के वो हमने देखे थे, और बाकी जो 4 मार्कर है वही आपको देखने को मिलेंगे 2018 के बाद जो GS2 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो है डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ अपर एरिया एंड लोअर एरिया पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर अपर एरिया और लोअर एरिया पॉलिटिक्स की बात की गई है, क्योंकि वहाँ उससे पहले हमें क्या देखने को मिलता था, या तो जो हम सीएम है जो हमारे, या तो वो अपर शिमला से बिलोंग करते थे या फिर सीएम है वो लोअर एरिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो अपर एरिया और लोअर एरिया जो ये पॉलिटिक्स है हमें वो देखने को मिलती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ 5-6 ईयर से ये ट्रेंड जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। बट ये क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, यही कि अगर जिस एरिया का जो सीएम है वहाँ का बनेगा तो वहाँ के जो डेवलपमेंट के जो काम होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2018 में अगेन जो बना है वो है डिस्कस हाउ द कल्चरल डिवाइड हैज अफेक्टेड द पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपको बताना है कि कल्चरल डिवाइड कैसे अफेक्ट करता है हिमाचल की पॉलिटिक्स को। अब हमें पता है जो हिमाचल है, हिमाचल में डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है। हिमाचल में आप जो फेयर फेस्टिवल ड्रेसेस, ठीक है, बहुत सारी जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है हिमाचल में। ठीक है, तो ये किस तरह से इफेक्ट कर सकती है कि पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलिज्म एंड सब रीजनलिज्म इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। मतलब किस तरह से अगर होता है, ठीक है, तो जो रीजनलिज्म होता है और जो सब रीजनलिज्म होता है वो पॉपुलैरिटी गेन करेगा इस तरह से। और सेकेंड है डेवलपमेंट वर्क इज लिमिटेड टू वोट पॉलिटिक्स। ठीक है, थर्ड है कैप पॉलिटिक्स जो कि हमें देखने को मिलती थी पहले, मेहरून कैप जो स्टैंड करती थी बीजेपी को, और जो ग्रीन कैप है वो स्टैंड करती थी कांग्रेस को। ठीक है, डिविजनल पॉलिटिक्स इज इनकरेज बिहाइंड द कल्चरल गैप। ठीक है, तो ये कुछ इसके इफेक्ट्स है, और भी इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट 4 मार्कर है, 60 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है, तो आपको एटलीस्ट 4 जो पॉइंट्स है वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म इन हिमाचल प्रदेश। तो सब रीजनलिज्म का क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। फिर जो क्वेश्चन है वो बना है पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा बिगर सेंस पे बात करें सब रीजनलिज्म की, तो बेसिकली 2 ही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, बार बार यही चीज़ें रिपीट हो रही है। पॉलिटिक्स में हमें यही चीज़ें पहले देखने को मिलती थी। अपर जो रीजन वाला जो एरिया है, आपका लोअर एरिया है, यही पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती थी। इसीलिए जितने भी 2018 की अगर हम बात करें, 19 की अगर हम बात करें, तो इसी ही लाइन पे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, सब में जो कंटेंट है वो बहुत सिमिलर सा यूज होने वाला है, इसीलिए इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा। तो सब रीजनिज्म जो है हिमाचल में इज अ प्रोडक्ट ऑफ कल्मिनेशन ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट रीजन्स, नेमली ओल्ड हिमाचल जो कि कंप्राइज करता है शिमला हिल स्टेट से, और न्यू हिमाचल जो कि बाद में पंजाब वाले जो एरिया है वो हमारे हिमाचल में ऐड हुए थे। ठीक है, अब हुआ क्या है कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है अब इन दोनों का वो डिफरेंट है। ठीक है, कल्चर यूनिकनेस, अनइवन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन दीज 2 रीजन्स, द पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनिज्म अराइज इन हिमाचल प्रदेश। अब इन दोनों एरिया में हर तरह का जो डिफरेंस है, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तब भी डिफरेंस है, कल्चरली देखें तब भी डिफरेंस है, और इकोनॉमिकली देखें तब भी डिफरेंस है। अपर जो एरिया है वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा है, लोअर एरिया में भी उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो अपर एरिया की जो बेल्ट है वो हॉर्टिकल्चरली
हॉर्टिकल्चर की वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन लोअर एरिया भी एग्रीकल्चर पे बेस है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ये हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो सब रीजनलिज्म है वो अराइज हुआ है हिमाचल प्रदेश में। अब पंजाब हिल स्टेट, जो पंजाब की जो के जो एरियाज थे, कांगड़ा वाला, हमीरपुर, जो भी एरिया बाद में ऐड हुआ था हिमाचल में, वो ज्वाइन नहीं करना चाहते थे हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि हिमाचल में कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी 1960 से पहले की अगर हम बात करें। After merger, even the well-established Congress party found it difficult to win over the people of integrated area. Congress was soon recognized as the party of old area. मतलब कि इवन जो एक स्ट्रॉन्ग पार्टी थी हिमाचल में, कांग्रेस पार्टी, वो भी फेल हो गई थी। जो हमारे जो पंजाब वाले जो एरियाज मर्ज हुए थे हिमाचल में, ठीक है, इसीलिए जो ये रीजनलिज्म अराइज हुआ, ठीक है। तो इसीलिए जो हमें ये देखने को मिलती है कि जो लोअर एरिया में वो बीजेपी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बट अगेन जो अभी का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके। तो ये सब पॉइंट्स है जो कि यहाँ पर आपको और भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये पीडीएफ है, ये टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाता है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर्स को यहाँ से देख सकते हो। Now, the next question: discuss how cap politics represent identity politics in हिमाचल प्रदेश। अब ये कैप पॉलिटिक्स भी आपका 2019 या 18 का ये क्वेश्चन है। तो जब से जयराम ठाकुर की सरकार आई तब से हमें जो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं ये देखने को ज़्यादा नहीं मिली, ठीक है। कैप पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें राजा वीरभद्र सिंह जी की या फिर प्रेम कुमार धूमल जी की, तो हमें ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती थी, ठीक है। अब हिमाचली जो टोपी है वॉज फॉर लॉन्ग कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ प्राइड, रीजनल आइडेंटिटी एंड कल्चरल यूनिकनेस ऑफ द हिल पीपल। और रीजनल आइडेंटिटी को भी कहीं ना कहीं ये डिफाइन करती है। बट धीरे धीरे करके हम क्या देखते हैं कि जो ये टू कैप्स है, बेसिकली ग्रीन और मेहरून, ये क्या हो गई, एक जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी उसकी ये सिंबॉलिक आइडेंटिटी बन गई कुछ, जो कि हमें प्रेम कुमार धूमल जी और वीरभद्र सिंह जी के टाइम पे देखने को मिली, ठीक है। अब जो ये कैप पॉलिटिक्स है, ठीक है, अब ये जो है किस तरह का इसका जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। जो कैप पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ड्यू टू फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इन हिमाचल प्रदेश, मैरून कलर ऑफ कैप इज आइडेंटिफाइड विद बीजेपी, ग्रीन कलर विद कांग्रेस। Veerbhadan Singh stated this trend for Congress and green become a Congress color. Prem Kumar Dhumal on the other hand choose maroon color, ठीक है। सो इस तरह से जो ये कैप्स है। बट जयराम ठाकुर जब चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने स्टॉप कर दिया ये जो कैप वाला जो ट्रेंड चला रहा था, which was seen as a symbol of political division between the BJP and Congress and these area old and new हिमाचल का जो ये ट्रेंड देखने को मिला था, इसको कहीं ना कहीं जो हमारे जयराम ठाकुर जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कैप पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए काम किया, ठीक है। अब उन्होंने क्या प्रेफर किया, ही प्रेफर दैट द कैप बी सीन एज inseparable part of Himachal culture and not as a symbol of regional division. Discuss the reason for the emergence of two-party system in Himachal Pradesh in 1960. ठीक है, तो 1960 के बाद जो हमें टू पार्टी सिस्टम हिमाचल में देखने को मिला है उसके रीजंस बताने हैं। तो ड्यूरिंग 1960 द पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश मूव्ड फ्रॉम सिंगल पार्टी डोमिनेंस टू टू पार्टी सिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो उससे 1960 से पहले क्या होता था कि हमें 1970 तक जो वन पार्टी सिस्टम चला रहा था हिमाचल में, ठीक है। तो उसके बाद जो टू पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिलता है उसके जो फैक्शनिज्म विद कांग्रेस, ठीक है, राइज ऑफ जनसन, द पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म, जो भी ये तीन चार रीजन यहाँ पर दे रखे हैं या ये आप अपने आंसर में डाल सकते हो। तो ये 4 मार्कर के लिए क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। कंटेंट बहुत ज्यादा हो सकता है बट हमें उसको मर्ज करने की कोशिश करनी है 4 मार्कर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब जो वुमेन का रोल है हिमाचल की पॉलिटिक्स में, ठीक है, ये आपका अगेन 2018 में पूछा गया है, 4 मार्कर के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं कि जो 2014 के जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो जो हमीरपुर है रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वुमेन वोटर turn out at 71% against 64% turnout of men
इन नेबरिंग कांगड़ा में 67% वुमेन टर्न आउट टू बी वोट अगेंस्ट 64% मेन इन 2014। तो ये जो 2014 का जो लोकसभा का डाटा है, ये आप रिसेंट भी डाल सकते हो कि जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जो वुमेन से रिलेटेड जो फैक्ट्स रहते हैं वो हमेशा याद रखा करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में डेफिनेटली वो यूज होंगे कहीं ना कहीं भी। ठीक है, अब यहाँ पे भी कि जो वुमेन का जो रोल है, अगर हम राजकुमारी अमृत कौर की बात करें, ठीक है, या फिर हम लक्ष्मी देवी, लज्जा वर्मा या फिर कमला देवी की बात करें, आप इसमें जो रिसेंट जो इलेक्शन में जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो भी हम ऐड कर सकते हैं। जितने भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसमें हमें जो रिसेंट हमारे इलेक्शन हुए हैं, क्योंकि अभी हुए हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डाटा है ये हमेशा ही अपडेटेड अपने आंसर में डालना चाहिए। अदरवाइज मैक्सिमम जो डाटा है वो आपका जो हिमाचल की पॉलिटिक्स से रिलेट करता है वो सेम ही रहेगा, बस कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा बहुत चेंज होगी। अदरवाइज जो इस बार के जो हमारे इलेक्शन हुए हैं उनको बहुत अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाएगा। उसके जो फैक्ट्स है हर एक चीज़ से रिलेटेड कि कितने वुमेन वोटर्स थी और वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन था, जो अदर और भी कैटेगरीज हैं उनसे रिलेटेड भी चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाइएगा। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, हो सकता है कि एक और दो क्वेश्चन और भी पूछा गया हो, तो वो भी इसी से ही रिलेटेड था। जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि हमें एक ट्रेंड पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में किस तरह की चीज़ें पूछी जा रही है। तो जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि GS2 में हिमाचल के 4 मार्कर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि 3-4 सालों का जो ट्रेंड है, और जो एक क्वेश्चन है वो 20 मार्कर का बन रहा है, और 8 मार्कर का 3-4 सालों में हिमाचल का जो पोर्शन है उसमें नहीं पूछा गया। ये थे आपके GS2 से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जो ये कंटेंट है ये आपका पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।